एक सवाल जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन सदियों से बड़े बड़े दिमागों को उलझाता आया है। कुछ नहीं का मतलब आखिर होता क्या है? जरा इस बक्से को देखिए, खाली लग रहा है ना? पर क्या ये सच में खाली है? क्या खालीपन जैसी कोई चीज असल में हो भी सकती है? अच्छा, तो इस खालीपन की पहेली को सुलझाने के लिए चलिए पहले ये देखते हैं कि जिसे हम खाली हवा कहते हैं, उसके अंदर आखिर है क्या। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी भरी हुई है। जिसे हम खाली जगह मान रहे हैं, वो असल में एक तरह का कॉस्मिक सूप है। हर पल इसमें बैक्टीरिया तैर रहे हैं, हमारी त्वचा के छोटे छोटे कण हैं, दूर कहीं फटते हुए तारों से कॉस्मिक किरणें आ रही हैं, खरबों की तादाद में न्यूट्रिनो हैं जो हमें भेद कर निकल जाते हैं। और तो और वो रहस्यमयी डार्क मैटर भी इसी से गुजर रहा है। ठीक है, तो हवा तो भरी हुई है, ये मान लिया। लेकिन अगर हम ये सब कुछ निकाल दें तो क्या तब हम सच में कुछ नहीं बना पाएंगे? ये सवाल हमें सदियों पुरानी एक खोज पर ले जाता है। ये कोई नया सवाल नहीं है। प्राचीन ग्रीस में इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी थी। एक तरफ थे डेमोक्रिटस जैसे लोग जो मानते थे कि दुनिया बस दो चीजों से बनी है, परमाणु और खाली जगह। लेकिन दूसरी तरफ थे अरस्तु, जिनका दबदबा बहुत ज्यादा था और उन्होंने ऐलान कर दिया था, प्रकृति को खालीपन से नफरत है। और सदियों तक अरस्तु की ही बात मानी गई। खाली जगह, ये तो नामुमकिन सा ख्याल था। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस सोच में दरारें पड़ने लगीं और एक ऐसे आइडिया का रास्ता खुला जो सब कुछ बदलने वाला था। और फिर आया साल 1654। ऑटो वॉन गेरिके ने एक ऐसा कमाल का प्रदर्शन किया जिसने अरस्तु की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने धातु के दो बड़े गोलार्धों को जोड़ा, अंदर से सारी हवा निकाल दी और फिर घोड़ों की टीमों को उन्हें खींचकर अलग करने को कहा। जानते हैं क्या हुआ? 16 घोड़े मिलकर भी उस खालीपन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सके। न्यूटन ने तो यह साबित कर दिया कि वैक्यूम यानी निर्वात सच में होता है। लेकिन इसने एक और भी गहरा सवाल खड़ा कर दिया। अगर स्पेस खाली है तो फिर गुरुत्वाकर्षण जैसी ताकतें एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचती कैसे हैं? रोशनी इस खालीपन में चलती कैसे है? खुद न्यूटन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब मिला माइकल फैराडे के एक जबरदस्त आइडिया से। उन्होंने कहा, सोचो अगर स्पेस खाली है ही नहीं, सोचो अगर ये अदृश्य फील्ड्स यानी क्षेत्रों से भरा हुआ है, ऐसी ताकत की लाइनें जो हर चीज के आर पार फैली हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति थी। और फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने फैराडे के इस आइडिया को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने गणित से यह साबित कर दिया कि जिसे हम रोशनी कहते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक लहर है। अचानक जो जगह खाली लग रही थी वो एक बार फिर से भर गई। लेकिन एक पेंच था। अगर रोशनी एक लहर है तो उसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होनी चाहिए, है ना? जैसे आवाज को हवा की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों ने इस अनदेखे माध्यम का नाम रखा ईथर। पर जब माइकलसन और मॉर्ले नाम के दो फिजिसिस्ट ने इसे खोजने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई ईथर नहीं था। तो क्या स्पेस एक बार फिर खाली था? तो हम कहां पहुंचे? बक्सा खाली है या भरा हुआ है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से ये और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। अब हम दाखिल होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में। और यहां हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि असल में कुछ भी ठोस कणों से नहीं बना है। हम सब, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब बस खाली जगह को भरने वाले अलग अलग फील्ड्स में हो रही एक तरह की थरथराहट, एक वाइब्रेशन है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये क्वांटम फील्ड्स कभी भी पूरी तरह शांत, एकदम स्थिर नहीं होते। अपनी सबसे निचली ऊर्जा की हालत में भी, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, उनमें लगातार हलचल होती रहती है। वो ऊर्जा से भिन्न भिनाते रहते हैं, हर पल वर्चुअल कणों को बनाते और मिटाते रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के फैलाव की गति को नापा, जिसे हम डार्क एनर्जी भी कहते हैं, तो उन्होंने असल में इसी वैक्यूम एनर्जी को नापा। और जानते हैं ये कितनी निकली? हैरान करने वाली हद तक कम। इतनी कम कि हर घन मीटर में बस एक प्रोटॉन के बराबर ऊर्जा। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब फिजिसिस्ट ने अपनी थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेट किया कि इस वैक्यूम में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, तो जो नंबर आया वो इतना बड़ा था कि आप एक के आगे 120 जीरो लगा दें। ये विज्ञान के इतिहास में थ्योरी और असलियत के बीच का सबसे बड़ा फासला है। इसे वैक्यूम कैटास्ट्रोफी यानी निर्वात आपदा भी कहते हैं।
तो देखिए, असली पहेली ये नहीं है कि खाली जगह में ऊर्जा क्यों है। असली पहेली ये है कि ये इतनी कम क्यों है। हमारी थियरी कहती है कि या तो इसे बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए था या फिर बिल्कुल जीरो, लेकिन ये इन दोनों के बीच में अजीब तरह से जीरो के बहुत करीब है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने एक बहुत बड़े नंबर में से लगभग सब कुछ काट दिया पर थोड़ा सा छोड़ दिया। अभी तक हम बक्से के अंदर क्या है उसे हटाने की बात कर रहे थे, पर चलिए इस ख्याल को और आगे ले जाते हैं। क्या होगा अगर हम सिर्फ बक्से के अंदर का सामान ही नहीं बल्कि खुद बक्से को ही हटा दें, मतलब स्पेस और टाइम को ही मिटा दें। जॉर्जेस लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत ने हमें यही दिखाया कि सिर्फ ब्रह्मांड की चीजों की ही नहीं बल्कि खुद स्पेस और टाइम की भी एक शुरुआत हुई थी। एक वक्त था जब ये बक्सा था ही नहीं। लेकिन सोचिए, अगर आप स्पेस और टाइम को भी मिटा पाएं, तो क्या आखिर में हमें कुछ नहीं मिलेगा? हैरानी की बात है, लेकिन जवाब शायद नहीं है। तब भी कुछ बचा रहेगा। और वो कुछ है इस ब्रह्मांड के नियम, फिजिक्स के कानून, रोशनी की रफ्तार, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, एक इलेक्ट्रॉन का वजन और वैक्यूम एनर्जी की वो अजीब सी वैल्यू। ये वो नियम है जो बताते हैं कि सब कुछ कैसे काम करेगा। और ये नियम स्पेस और टाइम के बनने से भी पहले मौजूद लगते हैं। और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, लेकिन एक नए अंदाज में। अगर हकीकत के ये नियम ही अपने आप में कुछ हैं, तो क्या सच्चा खालीपन, एक एब्सोल्यूट नथिंगनेस, कभी मौजूद हो भी सकता है? शायद सच्चा कुछ नहीं एक ऐसी चीज है जो तार्किक रूप से ही नामुमकिन है।